आपने कभी सोचा है कि जो लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं वो जीतने के लिए जी जान क्यों लगा देते हैं? हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे उन्हें जीत मिल जाए। दरअसल क्या होता है ना कि जब आप इलेक्शन में या फिर किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर जीतते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तब आपको ना जो सैलरी मिलती है ना वो बहुत हैंडसम होती है और साथ ही जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी बहुत अमेजिंग होती हैं। अब चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद बन जाएं या फिर आप विधानसभा चले जाएं, आपको दोनों ही जगह सुविधाएं बहुत अमेजिंग मिलने वाली हैं। तो हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं कि एमपी यानी कि सांसद के रूप में जब आप चुने जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम करने होते हैं और साथ ही आपकी शक्तियां क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और ये खास वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए लेकर आ गई हूं जिन्हें पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बात हो रही है एमपी यानी कि सांसद की सैलरी, शक्ति और उनके कार्यों की। एक तो सबसे पहले संविधान के अनुसार आपको कानून बनाना होता है और उन कानूनों पर अमल करना होता है। उसके बाद जो दूसरा काम होता है ना वो होता है सरकार पर नजर रखना। तीसरा जो काम है वो है जनता की आवाज उठाना, उनकी हर परेशानी को सरकार तक पहुंचाना। और जो सबसे अहम काम होता है वो होता है सरकार को अलग अलग मुद्दों पर सलाह देना। तो ये तो आपको काम पता चल गए कि सांसद के यानी एमपी के काम क्या हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि एमपी को कौन कौन सी पावर्स मिलती हैं। तो सबसे पहली जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो होती है संसद में बहस जो होती है उसमें भाग लेने की शक्ति। यानी कि जब कोई बिल पास होना होता है या फिर कोई भी कार्रवाई होती है संसद में, तो उसमें जो डिबेट होती है ना, उस डिबेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सांसद की शक्तियां हैं। सांसद उनमें जरूर शामिल होते हैं। इसके अलावा जो संसद में कानून पास होते हैं, जो कानून प्रस्तावित होते हैं, उन पर वोट देना भी एक सांसद की ही शक्ति है। इसके अलावा जो भी सरकारी अधिकारी है ना, उनसे सवाल पूछना उनके कामकाज के ऊपर, ये भी शक्तियां एक सांसद को दी गई हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि जब आप सांसद बन जाते हैं ना तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है और सैलरी में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो जो मूल वेतन होता है ना सांसद का, वो होता है 1 लाख रुपए प्रति माह, यानी कि हर महीने 1 लाख रुपए आपको मूल वेतन मिलता है। इसके अलावा जो हर दिन का भत्ता होता है यानी कि दैनिक भत्ता, वो 2000 रुपए होता है और जो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता होता है वो 70,000 रुपए होता है। इसके अलावा सांसद को चुने जाने पर किराए से मुक्त सरकारी आवास मिलता है। इसके अलावा पानी और बिजली की भी सुविधा मिलती है सांसद को। पेंशन की सुविधा भी सांसद के लिए की गई है, यानी कि हर महीने 25,000 रुपए पेंशन भी मिलती है उनको। और साथ ही 5 वर्ष से ज्यादा की अगर आपकी सदस्यता होती है तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पेंशन आपको मिलेगी। ये सांसद के लिए सुविधाएं हैं। इसके अलावा जब आप ट्रैवल करते हैं तो भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे आप हवाई यात्रा करें, रेल यात्रा करें या फिर सड़क यात्रा करें, तीनों के लिए आपको भत्ते मिलेंगे, यानी कि अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे एज अ सांसद जब आप इलेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो भी सांसद हैं उनके साथी या फिर जो उनके परिवार के सदस्य हैं ना, उनके लिए भी रेलवे का पास और हवाई यात्रा, इसकी सुविधा उनको मिलती है। और जो पूर्व सांसद हैं उनके लिए भी यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाती है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हेल्थ की अगर बात हो तो हेल्थ की भी जो सुविधाएं हैं ना वो भी सांसद को मिलते हैं। सरकारी हॉस्पिटल तो अवेलेबल होते ही हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उनमें भी सांसद अपना इलाज करवा सकते हैं। खास तौर पर जब कोई सर्जरी या फिर ऑपरेशन होता है ना तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा सांसद को सरकारी खर्च पर जो केयर टेकर है ना वो भी मिलते हैं। तो देखा आपने सांसद बनने के बाद कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी हैंडसम सैलरी मिलती है। अब आपको जानकारी हो गई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई इलेक्शन में जीतने के लिए इतनी मारामारी क्यों है, हर कोई जीतना क्यों चाहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि हर सवाल का आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।